दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं मार्स एंड सैटर्न कंजंक्शन के बारे में, यानी मंगल और शनि के योग के बारे में। और मंगल और शनि का योग जब आपके बर्थ चार्ट में बनता है तो कौन सा करियर आप चूज कर सकते हैं। मंगल को जैसे हम जानते हैं कि मंगल का संबंध हमारे एग्रेशन से है, हमारी एनर्जी से है, हमारी ऊर्जा से है, हमारी पावर से है, हमारी जो भी इंटेंसिटी होती है वो मंगल के कारण होती है। शनि हमारा कर्म है, जिस कर्म को करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं वो शनि से देखा जाता है। शनि और मंगल का योग अगर आपके बर्थ चार्ट में बन जाता है और इसकी प्लेसमेंट अगर बर्थ चार्ट में बहुत अच्छी होती है तो मंगल से संबंधित कार्यों से आपको बेनिफिट मिल सकता है। मंगल के कौन कौन से कार्य हैं? मंगल का कार्य है डॉक्टर, इंजीनियर, एथलीट, इंस्ट्रक्टर, कोई भी जिम का इंस्ट्रक्टर, पुलिस पर्सन, मिलिट्री पर्सन, और कोई भी ऐसा काम जहां पर आप अपनी एनर्जी को इंपुट करते हैं वो मंगल के कारण होता है। मंगल और शनि का योग अगर एक साथ बनता है तो शनि क्या है? हमारा कर्म है। तो मंगल से संबंधित कर्म आप कर सकते हैं, यानी आप एक पुलिस पर्सन बन सकते हैं, आप एक मिलिट्री पर्सन बन सकते हैं, आप एक डॉक्टर बन सकते हैं, आप एक इंजीनियर बन सकते हैं, आप एक क्रिकेटर बन सकते हैं, आप एक एथलीट भी बन सकते हैं। लेकिन इसकी प्लेसमेंट आपके बर्थ चार्ट में कहां पर है इसको समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इसकी प्लेसमेंट 10th हाउस में होती है तो आपके करियर के लिए बहुत अच्छा है। 11th हाउस में होती है तो मंगल से संबंधित चीजों से आप गेन करते हैं। 6th हाउस में अगर होती है तो आप कहीं पर जॉब कर सकते हैं। 7th हाउस में अगर ऐसी प्लेसमेंट होती है तो ये जो प्लेसमेंट है ये आपके पार्टनर के साथ आपके झगड़े भी करवा सकता है, क्योंकि मंगल और शनि अगर साथ में घर में होंगे तो आपकी कुंडली में एक तो मांगलिक योग बन जाएगा, दूसरा सैटर्न के कारण जो आपका रिलेशन है वो डिस्टर्ब होगा। तो सातवें घर में अगर ऐसा योग बनता है तो आपके मैरिटल लाइफ को बिगाड़ सकता है। अगर ऐसा योग आपके बर्थ चार्ट के 8th हाउस में बनता है तो आप एक साइंटिस्ट बन सकते हैं, आप कुछ नई चीज इन्वेंट कर सकते हैं या कुछ ऐसा नया काम कर सकते हैं जो एक नया रिवॉल्यूशन लेके आए, एक नया बदलाव लेके आए। अगर ऐसा योग 2nd हाउस में बनता है तो ये आपकी वाणी को खराब कर देता है और इसके चक्कर में दूसरे लोगों के साथ झगड़े भी होते हैं। अगर ऐसा योग आपके 1st हाउस में बनता है तो ये आपको मांगलिक बनाता है, लेकिन आप एक अच्छे डॉक्टर, एक अच्छे एथलीट, एक अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन बन सकते हैं। अगर ऐसा योग आपके 3rd हाउस में बनता है तो 3rd हाउस से संबंधित, यानी आप कोई छोटे मोटे कोर्सेज कर सकते हैं अपने स्किल को इंप्रूव करने के लिए। अगर ऐसा योग आपके 4th हाउस में बनता है तो पेरेंट्स के साथ झगड़े हो सकते हैं। अगर ऐसा योग आपके 5th हाउस में बनता है तो चाइल्ड बर्थ के लिए ठीक नहीं होता, क्योंकि मंगल 5th हाउस में अच्छा नहीं माना जाता है, और अगर शनि के साथ मंगल हो तो चाइल्ड बर्थ को डिस्टर्ब कर सकता है। अगर ऐसा योग आपके बर्थ चार्ट के 12th हाउस में बनता है तो आध्यात्मिक चीजों में आप अपनी एनर्जी इंपुट कर सकते हैं। अगर ऐसा योग 9th हाउस में बनता है तो आप एक अच्छे गुरु, एक अच्छे टीचर, एक अच्छे इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। तो आपके बर्थ चार्ट में कौन से हाउस में ऐसा योग बन रहा है, कौन सी राशि में बन रहा है, इसको समझना भी बहुत जरूरी है। मंगल अगर कैप्रिकॉर्न में होता है तो मंगल अपने एक्सल्टेशन में होता है। मंगल अगर एरीज साइन में होता है तो मंगल अपने ओन साइन में होता है। मंगल अगर स्कॉर्पियो साइन में होता है तब भी मंगल अपने ओन साइन में होता है। सैटर्न अगर कैप्रिकॉर्न साइन में मंगल के साथ होगा तो बहुत अच्छा योग बनता है, क्योंकि एक तरफ तो रोचक योग बना अगर ये केंद्र में आ रहा है, दूसरी तरफ मंगल आपका एक्सल्टेशन में है और सैटर्न अपने ओन साइन में है। तो कौन सी राशि में ऐसा योग बन रहा है इसको समझना बहुत जरूरी है। मंगल अगर अपने डेबिलिटेशन में है यानी कैंसर साइन में है तो कई बार आप अपनी चीजों को व्यक्त करने के लिए बहुत ही इंपेशेंट हो जाते हैं, और अगर इसके ऊपर राहु का असर होता है यानी राहु की दृष्टि पड़ जाती है या राहु की प्लेसमेंट अगर इनके साथ होती है तो आप अपने काम को करने के लिए बहुत ज्यादा उतावले हो जाते हैं। केतु की प्लेसमेंट अगर मंगल के साथ होती है, यानी केतु का एस्पेक्ट या केतु अगर मंगल के साथ प्लेस होता है तो आप अपने काम में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन काम करने का ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है। साथ में आपको यह भी देखना है कि मंगल और शनि की प्लेसमेंट आपके बर्थ चार्ट में जहां भी बन रही है उस पर्टिकुलर हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट कैसी है।
अगर उस पर्टिकुलर हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट ठीक नहीं है, वो अपने डेबिलिटेशन में है, कंबशन में है, रेट्रोगेशन में है, 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस में उसकी प्लेसमेंट है, तो कई बार आपका अच्छा करियर नहीं होता है। बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने के बाद भी आपको ज़्यादा गेन नहीं मिल पाता है। मंगल और शनि अगर सूर्य से अस्त हो जाते हैं आपके बर्थ चार्ट में, तब भी आपको बहुत स्ट्रगल के बाद फायदा मिलता है, यानी शुरुआती जीवन में आपको काफी स्ट्रगल करना पड़ सकता है। तो ये समझ लेना बहुत जरूरी है कि मंगल और शनि की प्लेसमेंट अगर आपके बर्थ चार्ट में बनती है, लेकिन उनकी प्लेसमेंट अगर बिगड़ जाती है या वो कंबस्ट हो जाते हैं, रेट्रोगेशन में होते हैं, या उनका लॉर्ड वीक हो जाता है, तो कई बार एफर्ट्स लगाने के बाद हमें वो चीजें नहीं मिल पाती है। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया मंगल और शनि के योग के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं मंगल और शनि के योग के बारे में या किसी और योग के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।